हैं। अगर आप लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न देखें या उसके पहले के 5 साल के देखें या पिछले 10 साल के आप 10 साल का आप वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। हर पेपर में कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी और वो ये कि 30 से 40% तक इजी क्वेश्चंस आते हैं, 40 से 50% तक मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, 10% के आसपास जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब ये जो 30% जो 40% जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे हो जाएगा। ओके, और ये 50% जो मॉडरेट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, दोनों मिला देंगे तो 90% ऑफ द पेपर हो गया। ओके, अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, खराब सिचुएशन की भी बात करें तो ये जो मॉडरेट क्वेश्चंस है उसका 30% ही आप कर पाए, तो 40% इजी क्वेश्चन और 30% मॉडरेट क्वेश्चन दोनों मिला के 70% हो जाते हैं। टोटल ये जो है 70% से 90% का पेपर आप कर पाते हैं। और अगर मार्क्स के टर्म में बात करूं तो 300 के अंदर में ये आपके 270 से लेके 210 नंबर आपके आ जाते हैं। अगर मैं रैंक की बात करूं और पिछले साल का मैं रेफरेंस लूँ 2021 का, तो आपकी रैंक जो होती है वो 100 से लेके और 4000 तक की होती है। और ये रैंक के बेसिस पे एनआईटीज़ में बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, बहुत अच्छे ब्रांचेज मिल जाते हैं। ओके, अब अगला बात आती है कि भाई एज ए स्टूडेंट मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम के अंदर में कि कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन सा मॉडरेट क्वेश्चन है, या कहाँ पे इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे डिफिकल्ट है, क्योंकि सब तो मिक्सअप होता है, सब पूरा मिक्स होता है, आपको पता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, पहला पॉइंट ये एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिए कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर कुछ उलझ नहीं जाना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व टिक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अटेम्प्ट करना है, मतलब सब सारे क्वेश्चंस गो थ्रू के जाइए आप। सेकेंड पॉइंट आपको ये है कि भाई इजी क्वेश्चन किसको बोलेंगे, तो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते ही समझ में आ गया, या कोई क्वेश्चन है जो थ्योरी बेस्ड है, जिसकी थ्योरी आपने पहले पढ़ रखी है, तो वो हम बोलेंगे भाई ये इजी क्वेश्चन है, कर डालो। ओके, उसके बाद क्या है कि थर्ड पॉइंट, आपने मॉडरेट क्वेश्चन किसको बोलेंगे, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको पता है कि भाई इसमें 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन तक का कैलकुलेशन है, 5 लाइन कैलकुलेशन में हो जाएगा, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर डालो। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने कोई क्वेश्चन तो देखा और वो आता भी है आपको, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा, 5 लाइन से ऊपर 10 लाइन तक जाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए लास्ट के लिए। लास्ट में जब आप रिवाइज करेंगे उस समय आपके पास टाइम बचेगा तो आप इसको करना। ओके, अदरवाइज ये एक क्वेश्चन आपका 10 मिनट ले लेगा और 10 मिनट भाई उतने देर में आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आगे आप कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि भाई कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहली बार में पढ़ते ही आपको समझ में नहीं आया, सेकेंड बार में भी आपने पढ़ा लेकिन सेकेंड बार में भी समझ में नहीं आया, भाई यही तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इसमें उलझिए मत, इसको छोड़ दीजिए लास्ट के लिए, क्योंकि इतने देर में आप जितने देर में करेंगे 10 मिनट लग जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है, इतने में 2-3 क्वेश्चन उधर वेट कर रहे हैं आगे। ओके, तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखिए। और सब इसके आगे ओवरऑल आप ये ध्यान रखिए कि एग्जाम के अंदर में जितना आपका नॉलेज मायने रखता है उतना ही टाइम मैनेजमेंट भी मायने रखता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं और स्टूडेंट्स को इसी अकॉर्डिंग हम ट्रेन करते हैं और हम आप विश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।